एवरीवन, मेरा नाम असद है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप सब लोगों से सॉरी करता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा, ट्यूटोरियल्स मेरे चैनल पे नहीं आ रहे। उसकी वजह ये है कि मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ और टाइम ज़रा सा भी मैनेज नहीं हो रहा। तो किसी तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम निकल आए और टाइम निकलने के बाद जो ट्यूटोरियल्स हैं फिर से चैनल पे आना शुरू हो जाएँ। उसके साथ मैं एक और चीज़ प्लान कर रहा हूँ, वो ये है क्योंकि हम लोग काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो उसमें अक्सर ये होता है, काफ़ी सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जिसमें हम स्टक हो जाते हैं, यानी कि एक जगह पे फंस जाते हैं और फिर उस पर रिसर्च करना पड़ती है और किसी न किसी तरह से कोशिश करके उस सिचुएशन में से निकला जाता है। तो काफ़ी सारी सिचुएशंस थी, एक लंबी लिस्ट है और उन सिचुएशंस को जब मैंने जाके सर्च किया यूट्यूब पे तो मुझे उनसे रिलेटेड कोई ज़्यादा वीडियो ट्यूटोरियल्स नहीं मिले थे। अगर कोई मिलता भी था तो कोई इतने ज़्यादा वो क्लियर नहीं थे। तो मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी जितनी भी सिचुएशंस प्रोजेक्ट्स में आती रही हैं मेरे और मेरी टीम के साथ, और हम फिर भी सक्सेसफुली उन प्रोजेक्ट्स पे काम करते रहें और उनको सक्सेसफुली कंप्लीट करते रहें, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँ। जैसे अगर कोई थर्ड पार्टी एपीआई है, उसको इंटीग्रेट करना है, बहुत सिंपल सी एपीआई है, लेकिन उसमें आपने कोई स्पेसिफिक काम करना है और वो काम उनकी डॉक्यूमेंटेशन में भी ठीक से डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो वहाँ पे फिर मसले शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। आज आप लोगों के लिए मैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ, ये स्पेसिफिकली वेब डेवलपर्स के लिए है। और इसको अवेल करने के लिए सबसे पहले तो आपने ख़ुद को देखना है कि क्या आप इंटरमीडिएट लेवल डेवलपर हैं या आप एक्सपर्ट लेवल डेवलपर हैं। यहाँ पे मैंने स्किल्स, यहाँ पे मैंने आपका जो लेवल है वो मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है, यानी कि जो लेवल रिक्वायर्ड है मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है। इसको स्पेसिफाई करने की वजह ये है कि जब भी मैं कोई इस किस्म की अपॉर्चुनिटी लेके आता हूँ, बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स जिन्होंने अभी कोई कोर्स किया हुआ होता है, कोर्स कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करने के फ़ौरन बाद कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं, उनको ठीक से काम भी नहीं करना आता। तो फिर वो एक तरह से टाइम वेस्ट होता है, उनका भी टाइम वेस्ट होता है, मेरा भी टाइम वेस्ट होता है। तो मुझसे आप प्लीज़ उसी सूरत में कांटेक्ट किया करें अगर आपको काम वाकई करना आता है। यहाँ पे जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं उनकी लिस्ट आपको दिखाई दे रही है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, उसके बाद कुछ बैक एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। अगर आप स्पेसिफिकली फ्रंट एंड डेवलपर हैं, वैसे मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आपको बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों का काम आना चाहिए। फ्रंट एंड में जो ज़रूरी चीज़ें जो आपको लाजमी आनी चाहिए वो ये शुरू की 4 चीज़ें हैं। उसके बाद जो बाकी की चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, जैसे रिएक्ट जेएस है, उसके बाद एंगुलर जेएस, व्यू जेएस, रीडक्स। अगर आपको इनमें से रिएक्ट पे काम आता है, एंगुलर पे आता है, ये व्यू जेएस पे आता है, तो ये आपके लिए प्लस है, यानी कि आपके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि नॉर्मली जो फ्रंट एंड हम लोग बनाते हैं उसके लिए, उसमें जो सिंगल पेज ऐप्स बनती हैं उसमें ज़्यादातर हम रिएक्ट जेएस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपको एंगुलर में काम आता है तो कोई इशू नहीं है, आप एंगुलर भी यूज़ कर सकते हैं। व्यू में काम आता है, व्यू भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बैक एंड डेवलपमेंट की बात आती है। तो बैक एंड डेवलपमेंट में अगर आप लारावेल के डेवलपर हैं और आपको पता है कि एपीआईज़ वगैरह कैसे डेवलप की जाती हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, आप बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप वर्डप्रेस के डेवलपर हैं, अगर आप थीम भी डेवलप कर लेते हैं, आप प्लगइन्स भी डेवलप कर लेते हैं, प्लस आप एलिमेंटर पेज बिल्डर को यूज़ करके आप पेजेस बना सकते हैं, तो ये स्किल सेट भी रिक्वायर्ड है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सब कुछ आता हो। यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल लारावेल में अच्छे हैं और लारावेल के साथ साथ आप डेटाबेस का आना तो खैर ज़रूरी है, यानी कि बैकएंड में आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपको पता होना चाहिए और उसके साथ एक फ्रेमवर्क का खास तौर पे। यहाँ पे मैंने लैंग्वेज को स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन लारावेल जो है वो बेसिकली पीएचपी का फ्रेमवर्क है। तो ऑब्वियसली अगर आप पीएचपी के डेवलपर हैं, उसके साथ आपको लाजमी डेटाबेस का आइडिया होना चाहिए। कुछ टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ पे और भी स्पेसिफाई किया गया है, जैसे नॉट जेएस है, और उसके बाद उसके आगे एक्सप्रेस जेएस लिखा हुआ है। ये एक्सप्रेस जेएस उसका बेसिकली फ्रेमवर्क है। और उसके बाद कोआ जेएस, ये भी एक फ्रेमवर्क है जिसको नोड जेएस के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप नोड जेएस के डेवलपर हैं, आप फिर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और डेटाबेसेस में ये डेटाबेसेस यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई की हुई हैं। एक नो सीक्वल डेटाबेस है मोंगोडीबी, अगर आप इसमें भी काम कर लेते हैं तो अच्छी बात है। उसके बाद एबिलिटी टू इंटीग्रेट थर्ड पार्टी एपीआईज, अगर आप थर्ड पार्टी एपीआईज इंटीग्रेट कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। स्ट्रॉन्ग आर एंड डी स्किल्स, इसको मैंने रेड में किया हुआ है। उसकी वजह ये है कि ये पार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मैं स्पून फीडिंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। स्पून फीडिंग क्या होती है
आपको, आप फॉर एग्ज़ाम्पल, छोटी सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, और प्रोजेक्ट पे काम करते हुए फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखना था कि डिव टैग होता क्या है असल में। अगर आप डिव टैग मुझसे पूछेंगे क्या होता है सारा कुछ छोड़ के, तो मुझे उस पर ऑब्वियसली गुस्सा आएगा। दिस इज़ कॉल्ड स्पून फीडिंग, क्योंकि ये एक बहुत ही बेसिक छोटी टाइनी सी चीज़ है। अगर आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाके आप उसको खुद देख पाएंगे कि डिव टैग क्या होता है, उसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको खुद ब खुद आइडिया मिल जाएगा। उस चीज़ को मैं ज़्यादा लाइक करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो R&D की बात की जा रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्किल्स, इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी सिचुएशन अगर आप उसमें स्टक हो जाते हैं, तो आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि गूगल के थ्रू आप उसका कोई ना कोई सोल्यूशन ले आएँ। नंबर मेरा गिवन है यहाँ पे, ये व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। रिमोटली आप काम करेंगे, लेकिन उसमें ऐसा भी होगा, हमारी इन पर्सन मीटिंग्स होंगी। अगर आप ये चाहेंगे कि आप आके मतलब मेरे पास आके आप काम करें, तो ऑब्वियसली आप मेरे पास आके भी काम कर सकते हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप लोग रिमोटली काम करें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि मैं भी घर से ऑपरेट कर रहा हूँ। ऑफिस को बंद कर दिया गया था, अभी मैं घर से ऑपरेट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको पता है कि कोविड-19 है, उसकी वजह से काफ़ी मसले आ रहे हैं, और ट्रेंड काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है, क्योंकि मेरी जो बकाया की टीम्स हैं वो भी रिमोटली काम कर रही हैं। और अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि जिसमें हमें मीटिंग करना पड़े, तो फिर हम लोग मीटिंग भी कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। और इसमें जहाँ तक आती है आपकी बात, अगर आप आके मुझसे मिलना चाहते हैं इन पर्सन, आप आके मुझसे मिल सकते हैं, लेकिन जो आपके साथ मीटिंग होगी इन पर्सन, वो उसी सूरत में होगी जिस वक्त आपका इंटरव्यू क्लियर होगा और मुझे पता चल जाएगा कि आप वाकई काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपका स्किल सेट जो है वो बिल्कुल मतलब एक बुरे लेवल पे है, और आप मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं, मुझे कहते हैं कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मिलना जो है उसको मैं नॉर्मली इसलिए भी अवॉइड करता हूँ, उसकी वजह ये है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ, तो वो चीज़ें फिर काफ़ी ज़्यादा मैसअप होती हैं। तो उसमें मिला उसी सूरत में जाता है जब वाकई ज़रूरत पड़ती है मिलने की। तो आपका एक शॉर्ट इंटरव्यू होगा, जो आपने काम किया होगा, आप वो अपना काम दिखाएंगे। इसमें डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास डिग्री कौन सी है मुझे ये पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो मेरा कंसर्न है वो काम के साथ है। अगर आपको अच्छा काम करना आता है, आपको वेलकम किया जाएगा। अगर आपको अच्छा काम नहीं करना आता, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें, और अगर आपको लगता है कि आप इम्प्रूव कर गए, आप दोबारा मुझसे कांटेक्ट कर लें, और उसके बाद मैं फिर आपको ट्राई कर लूँगा। और ये अपॉर्चुनिटी जो है ये पाकिस्तानी और इंडियन डेवलपर्स दोनों के लिए है। अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग मैं हमेशा गलत कर लिखता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। एनीवेज, इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपके जहन में क्वेश्चन, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये नंबर मेरा नीचे गिवन है, डिस्क्रिप्शन में भी इसको मैं लिख देता हूँ, ताकि आप वहाँ से नंबर पिक कर लें और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकें।